मैंने अपनी उम्र बताई और उनकी पूछी तो मालूम हुआ कि वो 95 बरस के थे और उनकी वालिदा का इंतकाल 105 बरस की उम्र में हुआ था। मैंने जरा हिचकिचाहट से पूछा कि अच्छी सेहत का राज तो बताए। कहने लगे बस बीमार ना पड़ो। मैंने कहा ये तो हमारे बस की बात नहीं। हंसते हुए कहने लगे कि ये हमारे बस की बात है। मैंने कहा आप बताएं, मैं जरूर अमल करूंगा। मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे कि मुंह में कभी कोई चीज बिस्मिल्लाह के बगैर न डालना, चाहे वो पानी का कतरा हो या चने का दाना। मैं खामोश हो गया। फिर कहने लगे अल्लाह ताला ने कोई चीज बेमकसद बिला वजह नहीं बनाई। हर चीज में एक हिकमत है और उसमें फायदे और नुकसान दोनों पोशीदा है। जब हम कोई भी चीज बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह उसमें से नुकसान निकाल देता है। मैं हैरान हो गया कि हमारी मस्जिदों के मुल्ला और आलमों से ये कितना बड़ा आलिम था। देर हो रही थी, मैं सलाम करके उठने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि खाने के हवाले से आखिरी बात भी सुनते जाओ। मैं जी कहकर फिर बैठ गया। कहने लगे अगर किसी के साथ बैठकर खा रहे हो तो कभी भूल के भी पहल न किया करो, चाहे कितनी ही भूख लगी हो। पहले सामने वाले की प्लेट में डालो और वो जब तक लुकमा अपने मुंह में ना रख ले तो हमना शुरू किया करो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसका फायदा पूछूं, लेकिन वो खुद ही कहने लगे कि ये तुम्हारे खाने का सदका अदा हो गया और साथ ही अल्लाह भी राजी हुआ कि तुमने पहले उसके बंदे का ख्याल किया। याद रखो गिज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की गिज़ा है। अब बताओ कि तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? मैंने बेसाख्ता उनके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर तेजी से जाने के लिए मुड़ गया कि दीन की छोटी छोटी बातों से हम और हमारी औलाद कितनी महरूम है।